हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स सार्थक अंक के बारे में बताएंगे। क्या है सार्थक अंक? वैसे नाम से ही आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। सार्थक यानी वही चीज़ इसमें आपको देखनी है जो सार्थक हो, यानी जो सत्य हो, यानी जिसका यथार्थ मान हो। तो इसकी परिभाषा भी आपको कुछ इसी तरह से बताई गई है कि किसी भी राशि को किसी मापक द्वारा एक सीमा तक ही यथार्थ परक मापा जा सकता है। प्रत्येक मापक यंत्र द्वारा मापी गई माप यथार्थता की सीमा तक ही शुद्ध होती है। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को नापें, मीटर से नाप लें, फिट से नाप लें, या जो है हम ऐसे अंदाज से नाप लें और कह दें कि हाँ ये इतना है। उसकी माप एक शुद्ध होगी, सार्थक होगी, यथार्थ माप ही उसकी मानी जाएगी। प्रत्येक मापन में प्रेक्षण का अंतिम अंक सदैव अनिश्चित होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी मापन का आप प्रेक्षण करते हैं, उसका जो आखिरी अंक होता है वो निश्चित नहीं होता है, चाहे प्रैक्टिकली हो या परकलित मान हो। इसमें अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और फिर अनिश्चित अंकों को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण आपको यहाँ समझाया गया है। देखिए कि यदि हम किसी परिणाम को 11.2 मिलीलीटर के रूप में लिखें तो इसमें 11 तो निश्चित है, लेकिन दशमलव के बाद जो 2 है ये अनिश्चित मान माना जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक में ±1 की अनिश्चितता है इसमें, क्योंकि 2 के बाद हो सकता है पूरा मान न कटा हो। हमने 0.1 के एक अंक तक लेकर के छोड़ दिया। जैसे 20/3 को काटें तो 3 छक्का 18, 2 20 बचेगा और फिर 6.6666 आता ही चला जाता है। तो 6.66 लिया, बाकी हमने नहीं लिया, तो आखिरी जो 6 है वो उसका अनिश्चित अंक होगा। समझ गए? तो अब इसको हम कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे हम इसको सार्थक अंक के रूप में लिखेंगे, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। तो सार्थक अंक आपको समझ में आ रहा होगा, यानी यथार्थ परक माप को ही हम सार्थक अंक कहेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको लिखने की कुछ आपको यहाँ पर विधि बताई गई है, कुछ लिखने के तरीके आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन तरीक़ों को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि क्या तरीके हैं इसके। सबसे पहले सभी जो गैर शून्य अंक होते हैं वो सार्थक होते हैं। समझ में आई बात कि गैर शून्य अंक क्या हैं? सभी गैर शून्य अंक ये जो होंगे आपके, ये सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण आपको इसमें बताया गया है कि 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक तथा 0.25 मिली में 2 सार्थक अंक। तो गैर शून्य अंक का मतलब जीरो नहीं है कहीं, दशमलव के पहले जीरो थी। अगर इस जीरो के पहले 1 2 4 5 कोई गिनती लिखी होती तो ये जीरो भी सार्थक अंक होता। अब दूसरा बिंदु क्या है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। केवल शून्य केवल दशमलव की स्थिति को व्यक्त करते हैं, अतः 0.03 में केवल एक सार्थक अंक है। 0.03 में केवल आपका एक सार्थक अंक है। यहाँ पर समझ में बात आपके आ रही होगी। तो ऐसे ही अब आपको आगे बताया गया कि 0.0052 ठीक। अब 0.0052 में कितने सार्थक अंक होंगे बताइए? देखिए ध्यान से। अब दशमलव के बाद देखिए 0.0052 दिया गया है, तो देखें तो हम इसमें 0, फिर दशमलव के बाद फिर 2 0, फिर 5 और 2 लिखा है, लेकिन इसमें सार्थक अंक केवल 2 ही हैं, 5 और 2।
क्योंकि इसके पहले जो जीरो लगी हैं उस जीरो के आगे कोई भी अशून्य अंक नहीं है। अगर कोई अशून्य अंक होता तो ये आपके सार्थक अंक बन जाते हैं। समझ गए। तीसरा आपका जो यहाँ पर तीसरी हेडिंग है, तीसरा पॉइंट है, दो गैर शून्य अंकों के मध्य शून्य सार्थक होते हैं। देखिए जैसे कि 2.005, अब इसमें जीरो के पहले भी अंक है, जीरो के बाद भी अंक है, तो यहाँ पर आपका ये जीरो के पहले और जीरो के बाद ये जो आपके अंक हैं, इसलिए ये दोनों जीरो बीच की भी आपकी सार्थक अंक हो जाएंगी। चौथा पॉइंट, किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित हों। जैसे कि एक उदाहरण आपको बताया गया है कि 0.200, इसमें 2 के बाद 2 जीरो आए हैं, तो इसका मतलब ये आपके सार्थक अंक हैं। इसके पीछे चाहे अंक लगा हो चाहे न लगा हो, लेकिन यही दोनों जीरो अगर अभी 2 के पहले लगे होते तो वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। ठीक, यदि ऐसा न होता तो शून्य सार्थक अंक यहाँ पर नहीं हो सकते थे। आई बात समझ में? अब अगर दशमलव भी इसके आगे ना होता, ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर दशमलव आगे ना लगा होता तब भी ये सार्थक अंक 3 ना होते, केवल 200 लिख दिया जाता अगर ये, तो इसमें केवल एक सार्थक अंक होता 2। अगला जो आपका पॉइंट है वो है नितांत यथार्थपरक संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। जैसे 2 गेंदों या 20 सेबों में सार्थक अंक की संख्या अनंत है, क्योंकि ये दोनों ही यथार्थपरक संख्याएं हैं और इन्हें दशमलव लिख करके उसके बाद अनंत शून्य हम इसमें जो है लिख करके इसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 2 के आगे 2.00000 चाहे इतनी जीरो लिख दें, तो इसलिए ये अंक ऐसे आपके जहाँ पर 2 गेंदों या 20 सेबों में सार्थक अंक पूछ लिए जाए तो इसकी संख्याएं अनंत होंगी। तो ये कुछ नियम हैं, प्रमुखतः इसके नियम बस ये समझिए कि अगर शून्य अंक के आगे अशून्य अंक लगा है तो शून्य सार्थक हैं, अगर शून्य के आगे अशून्य नहीं लगा है तो वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती है। ठीक, जोड़ने घटाने के इसके तरीके भी होते हैं, तो ये आप गुणा भाग करने के तरीके तो वैसे ही हैं। जैसे घात वाले गुणे होते हैं तो आपने देखा होगा घातें बराबर करके फिर गुणा किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप सार्थक अंकों के बारे में अब हमने आपको नोट्स भी डाल दिया है, उससे भी समझ लीजिएगा, उसको तैयार भी कर लीजिएगा, उसको कॉपी में आप लिखना भी है आपको। धन्यवाद।